हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नजरे आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 18 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, निम्नलिखित में से किसने अपना घर ड्रीम्स नामक नई होम लोन स्कीम शुरू की है? अपना घर ड्रीम्स नामक नई होम लोन स्कीम शुरू की है। तो इसको शुरू किया है ICICI होम फाइनेंस ने। ICICI होम फाइनेंस ने इसको शुरू किया है। अपना घर ड्रीम्स नामक जो स्कीम है, इसके अंदर ये है कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप इससे 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, भारतीय शहरों में किस शहर ने इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी किए गए स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किसने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। अगर सवाल ये बने कि पूरी दुनिया में जो इंडेक्स लाई गई है स्मार्ट सिटी की, इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और दूसरे स्थान पर है ज्यूरिख, जो स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है, और ज्यूरिख में ही फीफा का हेडक्वार्टर भी है। ज्यूरिख में ही फीफा का हेडक्वार्टर भी है। तो पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर टॉप किया है, सेकंड नंबर पे ज्यूरिख है। और अगर पूछे कि भारत में हैदराबाद कौन से नंबर पे है, तो हैदराबाद 85 नंबर पे है। और 86 नंबर पे है दिल्ली, और 92 नंबर पे है मुंबई, यानी मुंबई को 52वां स्थान मिला है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जैसे हैदराबाद में हुसैन सागर झील भी है, हुसैन सागर झील, और फलकनुमा पैलेस और चौ मोहल्ला पैलेस भी है। हुसैन सागर झील, फलकनुमा पैलेस और चौ मोहल्ला पैलेस भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट सवाल ये है, अशोक गास्ती जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? तो वे थे कर्नाटक राज्य से राज्यसभा सांसद थे। अशोक गास्ती जी भाजपा के नेता थे। अशोक गास्ती भाजपा के नेता थे। अब कर्नाटक में कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। जैसे कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, बंदरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है आंसी डांडेली टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक BRT टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। BRT टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट सवाल ये है, विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बू नाव। इसका विषय 2020 का बम्बू नाव था। आपको बता दें कि ये इसका 11वां दिवस है। जो बम्बू दिवस मनाया जाता है इसलिए मनाते हैं कि जो किसान हैं, जो लोग हैं, इससे जागरूक हों और जो बांस है, जो बम्बू है, उसका प्रोडक्ट बनाएं और उसको मार्केट में बेचें, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो। और आपको बता दें कि जो बांस है इसको भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके हाल ही में इसको पेड़ के दर्जा से हटाकर इसको घास का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि अब बम्बू जो है वह पेड़ न रहकर अब घास के दर्जे में आ गया है। अब इसे हम घास बोल सकते हैं। तो ऐसे ही एक जादुई घास यानी बम्बू द वंडर घास नामक एक प्रदर्शनी स्टार्ट की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल ये है, मौसा ट्राओरे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे माली देश के पूर्व राष्ट्रपति। माली की राजधानी है बमाको, और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नेक्स्ट सवाल ये है,
लोकसभा ने सांसदों के वेतन को 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत काटने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो अब 1 वर्ष के लिए लोकसभा के जो एमपी जो सांसद हैं उनका वेतन काट लिया जाएगा। तो कितना परसेंट काटा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। 30% वेतन को काट लिया जाएगा। रीज़न है कोविड-19। लोकसभा, और आपको बता दें कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला और इनका संसदीय क्षेत्र है कोटा। अगला सवाल ये है, स्काई टैक्स द्वारा कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग अर्जित करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फियोमचीनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फियोमचीनो एक जगह है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है लियोनार्डो दा विंसी हवाई अड्डा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि लियोनार्डो दा विंसी जो है वो पेंटर थे। फियोमचीनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है रोम में, जो इटली की राजधानी रोम है वहाँ पर ये पड़ता है। और रोम में हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है। अगला सवाल ये है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, UN के द्वारा ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है। ये 18 सितंबर को मनाया गया है। ये दिवस इसलिए मनाया गया है कि अगर एक ही काम को महिला और पुरुष करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए, उनको एक समान राशि दी जाए एक ही काम के लिए, जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन है महिला और पुरुष में ये दूर किया जा सके। तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है UN के द्वारा। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिक संपदा शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है आर्थिक संपदा? तो इसको शुरू किया है कर्नाटक राज्य ने आर्थिक संपदा को शुरू किया है ऋण वितरण करने के लिए। कर्नाटक के कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। जैसे कर्नाटक में लचिन होतगी पुल को बनाया जा रहा है। लचिन पड़ता है कर्नाटक के बीजापुर में और होतगी पड़ता है महाराष्ट्र के सोलापुर में। तो आप कह सकते हैं कि लचिन होतगी जो पुल है वो जोड़ता है बीजापुर को सोलापुर से लचिन होतगी पुल जोड़ता है। और यह भीमा नदी पर बनाया गया है। और कर्नाटक का जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक मंकी पार्क, बंदरों के लिए पार्क बनाया जा रहा है। और शिमोगा में ही एक आरासुलू रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मालगुड़ी रेलवे म्यूज़ियम को बनाया गया है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मालगुड़ी डेज जो था बुक लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा मालगुड़ी डेज बुक को लिखी गई है। और कर्नाटक में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा पहला एयरपोर्ट है जहां पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को स्थापित किया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और जैसे आप लोगों ने एक खिलौने का नाम काफ़ी सुना होगा जो काफ़ी न्यूज़ में था, जिसका नाम था चन्नापटना के खिलौने। तो चन्नापटना के खिलौने जो हैं वो कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में चन्नापटना के खिलौने पाए जाते हैं, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। और कर्नाटक जो है यहाँ के कोप्पाल जो जगह है, कर्नाटक के कोप्पाल जगह पर भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। और कर्नाटक में ही एक फ्लाईओवर बनाया गया है जिसका नाम है वेलहेंका फ्लाईओवर। अब इसका नाम बदलकर वीर सावरकर फ्लाईओवर कर दिया गया है। और कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है।
बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। और एक और बात कि कर्नाटक में एक रोरो नामक ट्रेन चलाई गई है। रोरो नामक ट्रेन कर्नाटक में चलाई गई है जो बेंगलोर से सोलापुर तक चलेगी। बेंगलोर से सोलापुर तक चलेगी। अगला सवाल ये है, किस कंपनी ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है? यानी कि अब भारत में नया संसद भवन बनाया जाएगा, तो इसकी बोली जो लगाई गई थी इसको जीती है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। और संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं कौन है? संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, ये कोयला मंत्री भी हैं। अगला सवाल ये है, किस वॉच कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? यानी इसमें यह है कि ये वॉच अगर आप पहने हैं, अगर आप किसी POS पॉइंट पर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से आप 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं घड़ी के माध्यम से। तो इसको लॉन्च किया है टाइटन ने लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट सवाल ये है, 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज़ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? इसको जीता है मार्गरेट एडूट ने। नेक्स्ट सवाल ये है, प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है विकास खन्ना को। अगला सवाल ये है, बायजूस ने जो भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी है, बायजूस ने किस वर्ष तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए अपनी नई पहल एजुकेशन फॉर ऑल को स्टार्ट किया है? तो बच्चों को जो 5 मिलियन बच्चे हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा 2025 तक। अगला सवाल ये है, दुनिया का पहला देश जिसने वित्तीय कंपनियों को अपने जलवायु संबंधित जोखिमों की घोषणा करने के लिए एक कानून पारित किया है। इसमें यह है कि अगर कोई भी कंपनी अगर अपनी इकाई या ब्रांच ओपन करती है इस देश में, तो यहाँ पर एक कानून पारित किया गया है। अगर उसके अंतर्गत उनको टेस्ट किया जाएगा कि वो जलवायु के लिए कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं, या जलवायु के लिए कितने अच्छे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो कानून पारित की गई है, अगर उसके अंडर आप आते हैं तो उसकी इकाई खोल सकते हैं। तो इसको पारित किया गया है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की जो PM है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जैकिंडा आर्डन और यहाँ की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। अगला सवाल ये है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? अभी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री थीं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब नितिन गडकरी को ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, नितिन गडकरी। नेक्स्ट सवाल ये है, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। और बराक ओबामा की एक पत्नी जो हैं उनका नाम है मिशेल ओबामा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बिकमिंग। मिशेल ओबामा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिकमिंग। नेक्स्ट सवाल ये है, विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें मानव ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत ने 116वां स्थान हासिल किया है। और विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश टॉप किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।